नमस्कार, गौरव ट्रेवल्स। जैसा कि नित दिन आप लोगों के लिए देवघर, देवभूमि और शिक्षा के क्षेत्र से निरंतर वीडियो आ रही थी और एक विद्यार्थी ने हमसे बोला कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, और मैंने प्रयास किया कि उसके लिए सेल्फ पुनः फिर से आऊँ, इंस्टीट्यूट आऊँ और एक वीडियो अच्छे से अच्छे उसके लिए उपलब्ध कराऊँ। चलिए उसका नाम बताने का प्रयास करते हैं। आइए, @EX प्लेयर PI पॉक्स, और दूसरे हैं राघवेंद्र कुमार निगम जी। दोस्तों, दो लोगों ने मेरे से बात करी और कमेंट के माध्यम से बात करी। आइए, जैसा कि MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और फिर से आना पड़ा मेरे को क्योंकि वो विद्यार्थी ने एक अच्छा सा कमेंट किया, तो मेरे को भी अंदर से लगा कोई ना कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, उसके लिए मेहनत की जाए। आइए, मेरे सम्मुख एक विद्यार्थी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए आप? त्योंथर से आए हैं। आज जैसा कि और वीडियो में देख रहा था 70 एबव नंबर मिल रहे थे जी जी। तो क्या बोलेंगे, पेपर क्या इजी था क्या आज? पेपर तो इजी था। जी जी जी। कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे आज? क्वेश्चन तो रीजनिंग में 7-8 नंबर ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, और कोडिंग डिकोडिंग ये तो आ ही रही है, है ना? जैसे कि नदियों से है, प्रमुख भाषाएं है, प्रमुख कलाकार है। भाषाएं नहीं, न तो कलाकार न भाषाएं। जी जी। नदियों से MPG के 6-7 क्वेश्चन थे। MPG के 6-7 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन बन रहे थे आज? एक हिस्ट्री से था कि 1770 से 1815 तक के बीच में किसने जीत हासिल की थी मध्य प्रदेश में। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये दूसरा था बरगी बांध किस नदी में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तीसरा था केन नदी किस दिशा में बहती है। केन नदी किस दिशा में बहती है। दोस्तों, बहुत अच्छा नदियों क्वेश्चन जैसा कि अच्छे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नदियों का मैका कहलाता है मध्य प्रदेश, और आप समझ रहे हो कि जबकि नदी और बांध से तो आप पढ़ के जाइए। जी जी, नदी और बांध आप पढ़ के आइए। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं। जैसे हाई एडवांस मैथ से क्या बोलेंगे आप? मैथ में यही CI था। CI जी जी, हाई एडवांस से इजी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि त्रिज्या था, आयतन था, सरलीकरण था। सरलीकरण से मान लीजिए थे 2-3 क्वेश्चन। जी जी। और मेंसुरेशन से 2D 3D मिला के 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। और क्वेश्चन बताइए, साइंस से बताइए, साइंस से बताने का प्रयास करिए। कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आज? साइंस में एक था आई से, ठीक है जी। पूछा था कि आई में कौन सा जो भाग होता है जो प्रकाशिक में, यानी जो प्रकाश होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। और एक था जो सारी कैलकुलेशन 64 है, और जुट जाइए, मेहनत करिए, लग जाइए फिजिकल की तैयारी में, तो आपको अवश्य बुलाया जाएगा। कुछ कैसे क्वेश्चन बन रहे थे आज लैब में? क्वेश्चंस अच्छे थे, मींस मैथ्स थोड़ा टफ थी कह सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो डेली तो फिर अच्छा था। और GK वगैरह तो MP की ही आई थी लगभग, जिन्होंने तैयारी करी होगी तो उनके अच्छे स्कोर गए होंगे। काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे से 70+ स्कोर गए हैं, 80+ स्कोर गए हैं, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी मेरी, इसलिए सिर्फ 64 ही है। 64 है। हाँ। नहीं तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, और 64 भी कम नंबर नहीं होते, क्योंकि जो हम लोग निरंतर रिव्यू दिए हैं, ये सफर चालू हुआ था आपका 30 अक्टूबर सफर चालू हुआ था, जिस प्रकार से एक प्रकार से रनिंग देखने को मिल रही है, अंकों में रनिंग देखने को मिल रही है, अच्छे से अच्छे अंक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि आज 80 भी देखने को मिला है लैब में। तो ये बताइए, 75 77 तक था, 77-75 तक था, है ना? तो जैसा कि आज क्वेश्चन कैसे बने, नदियों से कैसा क्वेश्चन था? नदियों से क्वेश्चंस थे, बहुत सारे बांध वगैरह पूछे गए थे, और नदी किस डायरेक्शन में बहती है वो पूछा गया था। जी जी। क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, मतलब कह सकते हैं आपकी रीजनिंग में लगभग अल्फाबेटिकली ज्यादा आया था, और मैथ्स में भी क्वेश्चंस टफ थे, बट मुझे ठीक ठाक लगे। जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी उस हिसाब से मुझे ठीक लगे। जी जी। हाई एडवांस मैथ्स से कितना क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैथ से जैसे कि त्रिज्या है, आयतन है, आया था, और सरलीकरण है। तो जैसे मध्य प्रदेश का जो एक सिलेबस था, उस सिलेबस में जैसे प्रमुख नदियां थी, प्रमुख साहित्यकार थे, प्रमुख भाषाएं थी, इन विषयों में चर्चाएं हुई कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नदियों में था, लेकिन ये आपने जो बोला प्रमुख कलाकार और सलाहकार जो भी था, ये सब नहीं आया था। राजनीति से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चंस थे और बाकी नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, बाकी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और प्रयास करिए कि साइंस से बताइए। साइंस और साइंस बायोलॉजी के 2 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स, आई थिंक सो,
और 1-2 क्वेश्चंस थे, नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा ज़्यादा था। जी जी। हाँ, 2 क्वेश्चंस शायद से केमिस्ट्री से थे और फिजिक्स से शायद नहीं थे, अच्छा, ऐसा। हाँ, फिजिक्स से नहीं देखने फिजिक्स से मिला। नहीं देखने मिले। जी जी। हाँ। और केमिस्ट्री से जैसा कि रासायनिक क्रिया से कोई क्वेश्चन हाँ, थे। कि कितने देखने को मिले वो? 2 थे शायद, दो 2 वही थे, दो ही। केमिस्ट्री से ही थे। हाँ। तो किस टाइप के थे वो? उसमें शायद ये पूछा गया था कि परफ्यूम में कौन सा एल्डिहाइड यूज होता है। जी जी, बहुत ओके, अच्छे बहुत अच्छे। वही। और दूसरा क्वेश्चन कैसा था? दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है कुछ। याद नहीं है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोगों ही माध्यम से जो रिव्यू मिलता है वही मेहनत करके हम लोग एक एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं और निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे स्टूडेंट अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ खड़े होकर बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मिलने में अच्छा लगता है। चलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक आपको। जय हिंद। जय। आइए दूसरे विद्यार्थियों से मिलने का प्रयास करते हैं। मिले थे पिछले बार। अच्छा अच्छा। जी। तो ये क्योंकि बताइए फिजिकल का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए इस वीडियो के माध्यम से। फिजिकल में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आसान है जी, गोला फेंक। जी जी, गोला गोला फेंक। जी गोला जी फेंक में आप आसानी से यानी 30 नहीं तो 28-29 तो आराम से प्राप्त कर सकते जी जी। हैं। क्योंकि आज दोस्तों और थोड़ा सा चर्चाएं फिजिकल्स की भी हो जाए और काफी दिन से रिव्यू चल रहा है, फिजिकल का नहीं चल रहा था। आज मैंने सोचा कि फिजिकल का भी कुछ पूछा जाए, जैसा कि विद्यार्थी हमारे सामने है, विद्यार्थी के ही मुख से सुनते हैं फिजिकल की बातें। जी। और जो रनिंग है तो रनिंग आप मान के चलिए कि 30 या 32-33 इस इतने से आप मिल जाएगा तो आपको पर्याप्त नंबर रहेगा। पर्याप्त नंबर। 32 से थी। जी। अच्छा, आप क्वालिफाइड भी है लगता है, एक बार क्वालिफाइड भी हो जी चुके क्या? जी। अच्छा अच्छा, फाइनल में अनुभव बाहर हुए थे। अनुभव है मतलब जी। आपको। जी फिजिकल देने गए थे, मेरे को लगा कि नहीं रनिंग किया है फिर भी देख आते हैं क्या कैसे होता है, तो 54 नंबर मेरे बने जी जी। थे। जी। और 83 पेपर में बने थे। रिटर्न में तो टोटल मिला के 136.92 नंबर थे। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बना आपका, फिर जो बना था नहीं, रिटर्न में 78 था। अच्छा रिटर्न 78। में 78 है और नॉर्मलाइज्ड हो के 83 हो गया था। चलिए बहुत जी। बढ़िया। देखिए और दोस्तों, यही सब 54 इसमें था। जानकारी वीडियो के माध्यम से हम लोग पहुंचाते रहते हैं और आज ऐसी चर्चाएं थी जिससे हमको ऐसा और लगा। इस वाले जो मैं दे के आया हूँ मतलब कि संतोषजनक तो नहीं है नंबर मेरा, लेकिन मेरे को ये अनुमान है कि मेरा कम से कम 77 या 78 तो कम से कम हो ही जाएगा। अभी आपने क्या, जैसा कि आपने भी बताया था, क्या स्कोर किया आपने? 75। 75। जी। तो 75 भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, बुलाना चाहिए, क्योंकि जी। फिजिकल ही बताएगा कि जी। कौन लड़का आगे। आगे है, कौन लड़का पीछे जी। है ना, उसका निर्धारण फिजिकल ही करेगा। जी। तो आइए कुछ क्वेश्चन पे भी बात हो जाए। ये तो जी। थी फिजिकल की बातें। क्वेश्चन बताइए कहाँ कहाँ से बन रहे थे आज? जैसा क्वेश्चन कि में। स्टार्टिंग में आपने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं जी। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण मैंने आपको स्टॉप कर दिया था जी। और फिर निरंतर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो साइंस से बताइए, साइंस से कैसे क्वेश्चन बन रहे थे? साइंस में एक आम्ल क्षार वाला तो आपको बता ही दिया जी है जी ना, एक आई से बता दिया। जी जी। और एक पूछा था जनन तंत्र, जनातंत्र से। यानी जनन तंत्र, आई और एक आम्ल क्षार, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। जी ये जी आप इसको पढ़ के जरूर जाइए। जी अगर जी, पेपर मेरे देने वीडियो जा के रहे हैं माध्यम तो से कम आप से कम ये 3 चैप्टर आपके साइंस में कंप्लीट जी होने दोस्तों, चाहिए। जैसा भैया बोले पढ़ के आइए और नदी से पढ़ के हाँ, आइए। नदी से बिल्कुल। और नदी बांध। नदी और बांध, बांध से आज कैसा क्वेश्चन बना? बांध से वही बरगी बांध किस नदी पे है? बरगी बांध किस जी। नदी पे है? जी। बरगी बांध तो काफी समय से उठ रहा है जी। भैया ना। एक और आया था बरना बांध। अच्छा, बरना बरना बांध। बांध किस नदी पे है? ये भी बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और कोशिश रहती है कि हमेशा। तो 2 मिनट, सॉरी भैया डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा फोन आ गया था। तो चलिए फिर से कंटिन्यूटी में लगते हैं, भैया से मुलाकात करते हैं। तो कैसा भैया, थोड़ा सा बताने का और प्रयास करिए। और रीजनिंग में तो ठीक है था, ब्लड रिलेशन ज्यादा आ गई थी। जी 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 6-7 क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलिए। जी जी उसके अलावा दिशा से था। जी जी। 3-4 क्वेश्चन पजल से थे। पजल से क्वेश्चन देखने को जी, मिल रहा है। पजल से, यानी उसमें दिया था कि 4 व्यक्ति थे जी जी और 4 कलर की कार थी, 4 सिटी में जा रहे थे यात्रा के लिए। जी जी। उन्होंने कौन सा यात्री किस कार से कहाँ की यात्रा की, ये सब है ना। बहुत बढ़िया। कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन थे। जी जी, कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन थे भैया इस बार? कैलेंडर से एक था कि यदि 1 जनवरी 1 ईस्वी को जी जी सोमवार है जी जी। तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा बहुत ठीक अच्छा। है। एक था महात्मा गांधी का जन्मदिन। महात्मा गांधी का जन्मदिन मान लीजिए आप सोमवार को है, जी ठीक, जी किसी भी दिन मान जी लीजिए, जी मेरे को दिन नहीं याद है। जी जी
तो उसके 153 दिन बाद कौन सा दिन हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो था ये। इसको करने के लिए पहले तो महात्मा गांधी की जन्मतिथि जाननी पड़ेगी, बहुत तब सही, ना, बहुत सही। 2 अक्टूबर 1948। जी, उसके जी। बाद फिर करना पड़ेगा। जी, जी। और इसी प्रश्न में ये दिया था कि लीप वर्ष भी बताया था लीप कि आपको लीप वर्ष है नहीं 49, लेकिन आपको लीप वर्ष से मान के चलना है। जी, जी। जी जी। तो काफी अच्छा मुलाकात हुई आपसे। जी। शुभ नाम सॉरी, वो बत 1969 जी, 1869 जी, तो और 1948 हुआ था डेट। जी तो आने वाले जैसे बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल की तैयारी कर ले वो, और रीजनिंग तो है ही है, डिकोडिंग है, आसान कोडिंग है। है, और ब्लड रिलेशन इससे क्वेश्चन बने ही और रहे हैं। एक क्वेश्चन आयु से आया था, वो गलत था। जी, जी। एज से जी, 2-3 क्वेश्चन थे, तो एक गलत था, कंफर्म है गलत है। जी, जी। और एक गलत था, साइंस से शायद आया था, वो गलत था। जी। ठीक है, चलिए यहीं पे बस वीडियो विराम करते 3-4 हैं। क्वेश्चन गलत मिले, शुभ नाम एक बार फिर से बताइए आप। सचिन सिंह परिहार। सचिन सचिन सिंह परिहार जी। है, और ये वर्तमान समय में मैं कटरा में, ये गढ़ कटरा में, गढ़ कटरा में है। जी, संविदा शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा, अच्छा। चलिए जी। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तो टैलेंटर और अनुभवी व्यक्ति मिल गए हमको। चलिए कैसा लगता है वीडियो? वीडियो के माध्यम से आप लोग देख के जरूर बताइए। उस बालक ने मेरे से बोला कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, और आप जाइए इंस्टीट्यूट जाइए और मिलिए फिर से। ये सिलसिला जो अब कुछ दिन बाकी है इसको प्रारंभ में रखिए, कंटिन्यू में रखिए। तो मैं उसके लिए आया हूँ, उस विद्यार्थी के लिए आया हूँ। कैसी लगती है वीडियो आपको देख के बताना। जय हिंद, जय भारत।